दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चिन्हों का गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप प्लस और माइनस के सवाल में बार बार गलती करते हो? कभी आंसर पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव। समझ नहीं आता क्यों? आज मैं आपको चिन्हों का गुणा इतना आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप भी गलती नहीं करोगे। पार्ट नंबर 1, चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह क्या होते हैं? मैथ में दो मुख्य चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस। इनका सही यूज ही आपको सही आंसर देता है। इसका आप जब सही यूज करोगे तो आंसर भी राइट आएगा। क्या आएगा? राइट आएगा। अगर आप इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। ठीक, तो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या दिया गया है? पार्ट नंबर 2, बेसिक रूल। सबसे ज़रूरी है ये। अब ध्यान से देखो, ये 4 रूल याद रख लो। ठीक, पहला है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। दूसरा रूल माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। और तीसरा रूल है प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। रूल नंबर 4, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। ये चारों रूल आप याद रख लो, आपकी गणित की सवाल कभी गलत नहीं हो सकती है। आप राइट आंसर दोगे अगर आप ये 4 कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है? इजी ट्रिक, मनी ट्रिक। इजी ट्रिक, मेमोरी ट्रिक। क्या? इजी ट्रिक, मेमोरी ट्रिक। सेम साइन पॉजिटिव, डिफेंड डिफेंड टाइट डिफेंड टाइप साइन निगेटिव। जो सेम टाइप का होगा वो पॉजिटिव होगा और जो डिफरेंट साइन होगा वो निगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आंसर प्लस में, और अलग अलग हैं तो आंसर माइनस में। ठीक, इतना ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3, एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल है +5 गुणे +3। तो क्या आंसर होगा? पॉजिटिव। प्लस प्लस है, पॉजिटिव आएगा। आंसर होगा 5 तियाँ 15, प्लस में 15 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया गया है? -4 गुणे -6। जैसे वहाँ साइन था वैसे यहाँ पे इसमें पहले तो माइनस गुणे माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक, पॉजिटिव आएगा आंसर। तो आंसर में +24। एग्जाम्पल नंबर 3 से +7 गुणे -2। तो इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा, और आंसर होगा -14। ठीक, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 9 गुणे +3। डिफेंस साइन है तो निगेटिव होगा। ठीक, निगेटिव। तो यहाँ -27 हो जाएगा। 9 तियाँ 27, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अभी हमने समझाया ऊपर। तो आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3, डिवीजन में भी यही रूल लगेगा। क्या? डिवीजन में यही रूल लगता है। एग्जाम्पल में -20 भागे -5। तो आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2, +15 गुणे भागे -3। यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ये प्लस में होगा। जो 15 लिखा है वो प्लस में रहता है, जो दिखता नहीं वो प्लस में। अगर माइनस में है तो आगे माइनस का साइन लगा रहता है। ठीक, तो ये डिफरेंट साइन है तो निगेटिव हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आंसर आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3, एडिशन और सब्सक्रिप्शन सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ट्रिक। यहाँ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है? कास्ट वन सेम साइन।
मतलब प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। 3 + 5 = 8, -5 प्लस -3 बराबर -8। ठीक, यहाँ पे माइनस हो गया है। ठीक, तो इसमें क्या ऐड करो या और सेम साइन रखो। ठीक है, और दूसरे में कास्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, डिफरेंट साइन प्लस गुणे वो +8 + 5 सब्ट्रैक्शन करो। तो जब इसको करेंगे प्लस माइनस गुणा माइनस, 5 में से 8 घट जाएगा, 8 में से 5 घट जाएगा तो 3 आएगा। ठीक, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर माइनस में 8 होता तो आंसर भी माइनस में आता। ठीक है, और दोनों में माइनस हो जाता तो ये प्लस हो जाता, दोनों जुड़ जाते। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 9 +4। तो जब इसको लिखेंगे हम तो ये जो है बड़ा 9 है तो प्लस प्लस ही हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आंसर इसका जो है यहाँ लिखा गया है बड़ा नंबर 9 का साइन माइनस है, तो आंसर भी माइनस में ही आता है। इतना ध्यान रखिए, जिसका साइन जो संख्या बड़ी होगी और उसका साइन जो होगा आंसर भी उसी के साइन में आएगा। अगर प्लस में बड़ा है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक, पार्ट नंबर 6, रियल लाइफ ट्रिक बहुत आसान है। ठीक, ऐसे इसे ऐसे समझो, प्रॉफिट प्लस में लॉस माइनस में, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, लॉस प्लस लॉस बराबर लॉस। प्रॉफिट प्लस लॉस जो ज़्यादा है वही, मतलब जो अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट में आएगा, अगर लॉस ज़्यादा है तो लॉस में आएगा। पार्ट नंबर 7, एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, -3 गुणे -7 तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, और 7 × 21 तो प्लस में 21 आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, +6 गुणे -4 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, उसके बाद 6 चौको 24 -24। ठीक, इतना ध्यान रखिए, गुणा जब होता है तो गुणे में प्लस माइनस का भी गुणा होता है जब भी लिखा जाता है। अगर जोड़ घटाना है तो उसमें जिसका साइन बड़ा रहेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसका साइन बड़ा जो रहेगा वही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, -10/2 तो कितना आएगा, 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो माइनस लगा दिए, और 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 5 आएगा। ठीक, -5 आंसर आ गया। इतना ध्यान रखिए, जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, -8 + 3 और प्लस कितना होगा, माइनस प्लस का माइनस, और 5 3 8 में से 3 गए 5 घट जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, +9 + -6 तो ये भी घट जाएगा। जब प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, फिर उसके बाद 9 में से 6 9 में से 6 गए 3, तो यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमारी संख्या 9 बड़ी है तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब बताओ आपको ये ट्रिक पहले क्यों नहीं बताई गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही मैथ के आसान ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखो कौन सा सवाल आपको मुश्किल लगा, आप बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो आपको उस सवाल के ऊपर ज़रूर देंगे। ठीक, और मैथ बहुत आसान है, केवल इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो सबसे आसान जो है मैथ ही है।
आप इसका कॉन्सेप्ट बस समझ लो, बस केवल और केवल इसका कॉन्सेप्ट पे ही जो है मैथ लगती है। क्या? मैथ जो है कॉन्सेप्ट पे ही लगता है। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वो मैथ कभी नहीं सीख पाएगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।